गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन ने कैलेंडर के बारे में कुछ थोड़ा किया था, आज फिर से कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला, आप लोगों ने वीडियो को देखा, पसंद किया, जिसके लिए आपको थैंक यू सो मच। आई होप कि आगे भी आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउ मैनी odd days in first 100 ईयर। क्योंकि जो कैलेंडर टॉपिक है इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो यही है कि उसके अंदर हमें ओड डेज का पता होना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ ओड डेज के ऊपर ही बनेगा। जितने मर्जी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि हाउ मैनी ओड डेज इन फर्स्ट 100 ईयर। प्रथम 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। कितने वर्ष की बात किया? 100 वर्ष की। हमें पता है कि इन 100 वर्ष में कुछ क्या होंगे मेरे, लीप ईयर होंगे, और कुछ क्या होंगे, नॉन लीप ईयर, जिसको मैं क्या बोलूं, साधारण वर्ष। क्या होंगे? कुछ तो इसमें लीप ईयर होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है? साधारण वर्ष। और लीप ईयर का मतलब क्या है? लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष कैसे फाइंड आउट करते हैं? 100 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 से भाग करेंगे इसको। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा? ये 25 पे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 इसके अंदर ऐसी टर्म होंगी जो किससे डिवाइड होंगी? 4 से भाग होगी। और लीप वर्ष की कंडीशन भी क्या कहती है कि जो 4 से भाग होगा वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। आई बात समझ में कि जो 4 से भाग होगा वो मेरा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो लीप वर्ष है वो हमेशा 4 साल बाद नहीं आता है। कुछ टाइम क्या होता है, वो 8 साल बाद रिपीट करता है लीप ईयर। तो वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कैसे, वही इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो 100वां साल है इसको मैं क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं मैं इसको? शताब्दी। क्या बोलता हूं? शताब्दी। ये कौन सी शताब्दी है? फर्स्ट सेंचुरी। ये क्या है? फर्स्ट सेंचुरी है मेरी, प्रथम शताब्दी है। क्या ये लीप शताब्दी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीप शताब्दी कैसे चेक करते हैं? 400 से भाग करके। क्या 100 400 से भाग होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? नॉन लीप सेंचुरी। ये क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी है, ये कोई लीप शताब्दी नहीं है। तो अब देखो, जब 100वां साल मेरा क्या है? लीप वर्ष नहीं है। 100वां साल मेरा क्या है? लीप वर्ष नहीं है। ये कैसा है? साधारण वर्ष। ये मेरा कैसा है? साधारण वर्ष है। तो इससे पहले लीप वर्ष कब आया होगा? 96, 96वां जो साल है वो मेरा क्या था? लीप वर्ष था। कैसे पता लगा? 96 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग होगा। तो 96वां जो साल था वो मेरा कैसा था? लीप वर्ष था। लेकिन जो 100वां साल है वो मेरा कैसा है? साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी है। ये लीप शताब्दी नहीं है। तो इसके बाद कब आएगा? 104, 104वां साल मेरा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो यानी 96 से कब आया फिर? 104 पे लीप वर्ष आया। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 8 ईयर का। 8 साल का इसके अंदर गैप है। इसीलिए हमने क्या बोला था कि लीप वर्ष या तो क्या आएगा? 4 साल बाद आएगा, या फिर क्या आएगा? 8 साल बाद आएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया? तो जब हमें पता लग गया कि जो 100वां साल है ये लीप शताब्दी नहीं है, तो यानी 25 ना होके इसके अंदर कितने होंगे? 24 ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। लीप ईयर कितने होंगे? 24। कितने लीप ईयर होंगे? 24। ये देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अपना।
अब देखो इसमें लीप ईयर कितने आ गए 24, तो नॉन लीप ईयर साधारण वर्ष कितने रह गए, 100 में से 24 माइनस किया तो कितने बच गए 76। 76 क्या होंगे मेरे नॉन लीप ईयर होंगे यानी साधारण वर्ष होंगे। बात समझ में आई यहां तक। अब देखो मैंने आपसे पूछा कि लीप ईयर के अंदर, एक लीप ईयर के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं या कितने ओड डे होते हैं। तो हमने जैसे पिछली क्लास में किया था कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, और एक नॉन लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। तो 24 वर्ष के अंदर कितने विषम दिन आ जाएंगे 48, कितने आ जाएंगे 48 मेरे क्या आ जाएंगे ओड डेज आ जाएंगे। बात समझ में यहां तक, 48 मेरे क्या आ जाएंगे ओड डेज आ जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन लीप ईयर की, साधारण वर्ष की। तो 76 इसमें कैसे हैं साधारण वर्ष हैं, तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 1, तो 76 वर्ष में कितने होंगे 76 ओड डेज। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यानी 100 साल के अंदर जो टोटल विषम दिन है वो कितने आ गए मेरे 8 और 6 14, कैरी कितना लग गया 1, 7 और 4 11 और 1 12, कितने आ गए 124 क्या आ गए मेरे विषम दिन आ गए कहां तक 100 तक। लेकिन क्या ये 124 मेरे काम के हैं क्या, नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम ओड डेज होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे। मैक्सिमम ओड डेज कितने होंगे 6। अगर 7 आ गए इसका मतलब क्या है पूरे का पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या करूंगा 7 से डिवाइड कर दूंगा, इसको क्या करूंगा 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, 7 और 5 12, तो 7 कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा 49, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, शेषफल कितना बच जाएगा 5। तो यानी पहले 100 साल में कितने विषम दिन आएंगे मेरे 5 ओड डेज। बात समझ में आई। ये 17 तो मेरे क्या हो गए 17 क्या हो गए वीक हो गए, 17 इसमें सप्ताह होंगे और 5 इसमें क्या होंगे विषम दिन होंगे। कहां तक की 100 साल की अगर मैं बात करूं तो 100 साल में जो विषम दिन आएंगे वो कितने आएंगे 5 आएंगे। क्लियर है यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात की 0 से लेके 100 साल तक कितने विषम दिन आए 5। अब फिर से मैंने क्या बात की 100 से लेके 200 साल तक, 100 से लेके 200 साल तक कितने विषम दिन होंगे भाई, फिर से कितने साल आगे 100 साल आगे। क्या 200वां जो साल है वो लीप शताब्दी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 200 और 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, यानी इसके अंदर भी कितने विषम दिन आएंगे 5 विषम दिन आएंगे। 200 से 300 तक, 200 से 300 तक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी कितने साल आएंगे 100 साल आएंगे, और 300वां जो साल है वो लीप शताब्दी नहीं है, वो साधारण शताब्दी है, तो उसके अंदर भी कितने आएंगे 5 विषम दिन आएंगे। अब बात करें 300 से लेके 400 तक की, 300 से लेके 400 तक की, तो अब इसके अंदर कितने विषम दिन आएंगे 5 विषम दिन आके कितने विषम दिन आएंगे यहाँ पे 6 विषम दिन आएंगे। कारण क्या है कि जो चौथी शताब्दी है, जो 400वां साल है वो कैसा है लीप शताब्दी है, वो कैसी है लीप शताब्दी है। इसी वजह से इसके अंदर कितने विषम दिन आएंगे 6 विषम दिन आएंगे। क्लियर है यहां तक। अब मैंने आपसे पूछा कि 100 साल में कितने विषम दिन आ गए 5। मैंने आपसे पूछा 200 साल में, मैंने आपसे पूछा 200 साल में कितने विषम दिन आ गए, तो 0 से लेके 200 तक कितने विषम दिन है 5 इसके अंदर है 5 इसके अंदर है, टोटल कितने आ गए 10 आ गए। लेकिन ये क्या 10 मेरे काम के हैं क्या, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तो हफ्ता कंप्लीट हो गया और जो विषम दिन बच गए वो कितने बच गए 3 बच गए। कितने बच गए 3 विषम दिन बच गए। उसके बाद 0 से लेके 300 साल तक, 0 से लेके 300 साल तक कितने विषम दिन आएंगे 5 इसके अंदर आ गए 5 इसके अंदर आ गए 5 इसके अंदर आ गए, तो टोटल कितने हो गए मेरे 15। क्या ये 15 मेरे काम का है क्या, नहीं है। क्या करूंगा इसको 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पहले 300 साल में कितने विषम दिन होंगे, आपका आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्रथम 400 वर्ष की। पहले 400 सालों में
कितने विषम दिन होंगे, तो कितने होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 6 इसमें, तो टोटल कितने हो गए मेरे 21। कितने हो गए 21। क्या ये 21 मेरे काम के हैं क्या, नहीं है। क्या करूंगा 7 से भाग करूंगा। अगर इसको 7 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा भाई मेरा, 0। कितना बचा, 0। तो यानी 400 साल तक कितने विषम दिन आएंगे, 0। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 साल तक कितने विषम दिन आएंगे, तो कितने विषम दिन आएंगे 500 तक, क्लियर पता है कि 400 तक कितने होंगे 0, और 100 इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि हमें कितने का चाहिए 500 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा 400 प्लस 100 करना पड़ेगा। अगर 400 में कितने आते हैं 0 और 100 में कितने आते हैं 5, तो 500 सालों में फिर से कितने विषम दिन आ गए 5। कितने विषम दिन आ गए 5। ऐसे ही मैंने पूछा कि 600 साल में कितने विषम दिन आएंगे, तो 600 साल के लिए क्या करना पड़ेगा 400 प्लस कितना करना पड़ेगा 200, तो 400 साल में कितने होते हैं 0 और 200 साल में कितने होते हैं 3, तो 600 साल में कितने आ गए मेरे 3 आ गए। बात समझ में आई यहां तक, बात समझ में आई। अब मैंने आपसे पूछा कि 700 साल में, 700 साल में कितने विषम दिन आएंगे, तो 700 के लिए क्या करना पड़ेगा 400 प्लस 300 यानी 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैंने पूछा 800 वर्ष के लिए, अगर मैंने पूछा 800 सालों के लिए, तो 800 सालों के लिए क्या करना पड़ेगा 400 को 2 बार ऐड करूंगा यानी 0 को 2 बार ऐड किया तो क्या आ गया मेरा 0 आ गया। यानी फिर से वही 4 इसमें कॉमन ओड डेज आ गए कितने 5310, यहां भी कितना आया 5310। बात समझ में आई क्या, तो ये कोड हमें याद कर लेना है, ये हमेशा काम आएगा हमारे कि 100 साल तक कितने होंगे 5, 200 तक कितने होंगे 3, 300 तक कितने होंगे 1 और 400 तक कितने होंगे 0। तो ये कोड कैसे याद करेंगे 5310, कैसे याद करेंगे 5310। जॉन डियर का एक ट्रैक्टर आता है जिसका मॉडल क्या होता है 5310, ठीक है जी। तो वहां से इसको याद कर लेना है, क्लियर है यहां तक। अब देखो जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसमें हमेशा कितने विषम दिन होंगे 0। जैसे कि अगर मैंने बात की 800 सालों तक कितने विषम दिन होंगे 0, 1200 सालों तक कितने विषम दिन होंगे 0, 1600 सालों तक कितने विषम दिन होंगे 0, 2000 सालों तक कितने विषम दिन होंगे 0, 2400 सालों तक कितने विषम दिन होंगे 0। यानी जो 400 का मल्टीपल होगा हमेशा उसके अंदर कितने विषम दिन होंगे 0 विषम दिन होंगे, ठीक है भाई। अब मैंने आपसे पूछा कि 1700 सालों तक कितने विषम दिन होंगे, 1700 सालों तक कितने विषम दिन होंगे, तो कैसे निकालेंगे 1600 प्लस क्या करेंगे 100, 1600 प्लस 100 करेंगे तो कितने विषम दिन आ जाएंगे 5 विषम दिन आ जाएंगे। मैंने आपसे पूछा 1800 सालों तक कितने विषम दिन होंगे, 1800 सालों तक कितने विषम दिन होंगे, तो क्या करना पड़ेगा 1600 प्लस क्या करना पड़ेगा 200, तो 0 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। मैंने आपसे पूछा 1900 सालों तक कितने विषम दिन होंगे, 1900 सालों के लिए क्या करना पड़ेगा 1600 प्लस क्या करना पड़ेगा 300, तो 1600 प्लस 300 करूंगा तो क्या करना पड़ेगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैंने पूछा 2000 तक, 2000 तक कितने विषम दिन होंगे, तो ये 400 का मल्टीपल है इसलिए इसके अंदर कितने होंगे 0 होंगे, यानी फिर से वही कोड आ गया कौन सा 5310, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस लिए, क्योंकि जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अभी कि हमें कोई डेट दे रखी है और उसका डे फाइंड आउट करना है, कि कोई पर्टिकुलर डेट दी है उसको हमें पूछा गया है कि कौन सा दिन होगा, तो वो फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे दिया 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल याद करनी है। टेबल क्या है मैं लिख देता हूं एक बार, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो नॉन लीप ईयर के लिए, साधारण वर्ष के लिए जो टेबल रहेगी वो मेरी रहेगी 033614025 अब ये चीज़ क्या है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के हमने ओड डेज फाइंड आउट किए थे, तो आज मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, बस मैं सीधा सीधा लिखूंगा कि कितने विषम दिन है। तो जनवरी महीने में कितने ओड डेज थे? 3। फरवरी महीने में कितने ओड डेज थे? अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष की तो साधारण वर्ष में कितने थे? 0। और अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की तो कितने थे? 1। फरवरी के बाद बात करूं मार्च की, फरवरी के बाद मार्च की बात करूं तो उसमें भी कितने? 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल महीने में कितने थे? 2। उसके बाद मई के अंदर कितने थे? 3। मई के बाद जून, जून में कितने थे? 2। फिर जुलाई, जुलाई के अंदर कितने थे? 3। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के अंदर भी कितने थे? 3। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के अंदर 2। अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर कितने? 3। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के अंदर 2। फिर से दिसंबर के अंदर कितने? 3। ये कल हमने किया था कि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 हमारे काम के नहीं है, 7 से भाग किया, रिमाइंडर कितना बचा? 3। यानी जनवरी महीने में कितने विषम दिन है? 3। फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? अगर मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की तो कितने होते हैं? 28। 28 होते हैं, तो 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर मैं बात करूं लीप ईयर की तो उसमें कितने होंगे? 29। 29 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये सारे मैंने क्या किए? ओड डेज इसके अंदर लिख दिए। 4 ऐसे महीने होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर मेरे ऐसे महीने होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। और 30 दिन होते हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें कितने ओड डेज बचेंगे? 2। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितने बचेंगे? 2 विषम दिन बचेंगे। ठीक है भाई। अब देखो ये टेबल कैसे मैंने बनाई। मैंने आपसे पूछा कि जनवरी महीने से पहले, जनवरी महीने से पहले कितने विषम दिन है? तो जनवरी महीने से पहले कितने विषम दिन होंगे? 0। कितने विषम दिन होंगे? 0। मैंने आपसे पूछा फरवरी महीने से पहले, किसकी बात कर रहा हूं? नॉन लीप ईयर की। किसकी बात कर रहा हूं? नॉन लीप ईयर की। तो फरवरी महीने से पहले कितने विषम दिन है? तो फरवरी महीने को छुपा लेना है। तो फरवरी महीने से पहले कितने विषम दिन आ गए? 3। कितने विषम दिन आ गए? 3। फिर मैंने बात की मार्च महीने से पहले, मार्च महीने से पहले कितने विषम दिन है? नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूं, तो 0 + 3 कितना आ गया? 3 आ गया। मैंने आपसे पूछा अप्रैल महीने से पहले कितने विषम दिन है? 3 और 3 कितने आ गए? 6 आ गए। मैंने आपसे पूछा मई महीने से पहले कितने विषम दिन है? तो 3, 2, 5 और 3 8। 8 हमारे कोई काम के नहीं है, एक तो उसमें हफ्ता कंप्लीट हो गया और जो विषम दिन बचा वो कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही मैंने जून के लिए किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। तो ये कोड आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा। इस डेट के लिए ये कोड बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगा आपके। अब मैं बात करूं लीप ईयर की, अगर मैं बात करूं लीप ईयर की तो उसका कोड क्या रहने वाला है? ये तो सभी को समझ आ गया होगा, इसको रब कर दूं। चलो एक बार यहां लिख देते हैं लीप ईयर के लिए। हमें पता है कि लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी महीने में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और वो फरवरी महीना कब इंक्लूड होगा? जब मैं बात करूंगा किसकी? मार्च की। जब मैं मार्च की बात करूंगा तो उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, यानी फर्स्ट जो 2 हैं वो तो सेम रहेंगे। अगर मैं बात करूं जनवरी महीने से तो 3 ही आएंगे। अगर मैं बात करूं जनवरी महीने से पहले तो 0 आएगा। अगर मैं बात करूं फरवरी महीने से पहले तो कितने आएंगे? 3। अगर मैं बात करूं मार्च महीने से पहले, अब किसकी बात कर रहा हूं? लीप ईयर की। तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मैंने पूछा मार्च महीने से पहले कितने विषम दिन है? तो 3 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 3 के बजाय क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ऐसे सभी के अंदर क्या करना है? हमें 1 ऐड कर देना है, 1 जोड़ देना है। तो 6 के अंदर 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 0। 6 के अंदर 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 0। क्यों आया? क्योंकि 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन ये 7 मेरे काम का नहीं है, क्योंकि 7 से जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0। इसलिए इसमें विषम दिन कितने आ गए? 0। 1 के अंदर 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 2। 4 के अंदर 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 5। 6 के अंदर 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 0। 2 के अंदर 1 ऐड किया 3, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 6 आ गया। तो ये मेरा कोड किसके लिए आ गया? लीप ईयर के लिए आ गया। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखना तो कुछ है ही नहीं अब आपको।
वीडियो देखो और स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यही कर रहे हो आप। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे लेकिन किसी ने मेरे से कोई डाउट नहीं पूछा, या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि सारे क्वेश्चन आपने कर दिए हो, या फिर आपने किए ही नहीं। क्योंकि मेरे से किसी ने कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं आया कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मेरे पास ऐसा कमेंट नहीं आया है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो, और जो आपका डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में डाउट अपना लिख दो, वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन करते हैं कि 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे हमारा आंसर कितने स्टेप में आएगा? 3 स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखो इसने क्या कहा, 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, 2005 को नहीं देखते हैं, हम क्या करते हैं 2000 तक का हिसाब कर लेते हैं कि सन 2000 जब आया उससे पहले कितने विषम दिन थे। तो कितने विषम दिन थे भाई? सन 2000 से पहले कितने विषम दिन थे? कितने थे? 0। कुछ याद आया क्या? 400 साल में कितने विषम दिन होते थे? 0। 400 का कितने गुना है ये? 5 गुना। कितने गुना है? 5 गुना। तो 0 को भी क्या करूं? 5 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा? 0। तो 2000 सालों तक कितने विषम दिन आएंगे? 0। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? अब देखो यहां पे क्या दे रखा है? 2005। अभी हम 2005 की बात नहीं करेंगे, हम कहां तक का हिसाब करेंगे? 2004 तक का। 2000 से लेके 2004 तक का हिसाब करेंगे। तो कितने साधारण वर्ष आएंगे इसके अंदर? टोटल ईयर कितने आ गए? 4, जिसमें से 3 तो मेरे साधारण वर्ष हैं और 1 मेरा क्या है? लीप वर्ष है। तो 3 जब साधारण वर्ष होंगे तो उसमें कितने विषम दिन होंगे? 3। और जब 2 इसके अंदर, 1 इसके अंदर कौन सा आएगा? लीप वर्ष, उसके अंदर कितने विषम दिन होंगे? 2। ठीक है भाई। तो इसमें टोटल विषम दिन कितने हो गए? 5 हो गए। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? सभी को एक बार के लिए क्या मान लो? साधारण वर्ष मान लो। तो सभी के अंदर एक एक तो विषम दिन होगा ही होगा। अब देखो जब 2004 आएगा तो वो मेरा क्या है? लीप वर्ष। उसमें कितने विषम दिन होंगे? 2। एक तो हमने पहले ले लिया, बच गया कितना? 1 बच गया। तो टोटल जो विषम दिन हो गए वो कितने हो गए? 5 हो गए यहां से। ठीक है भाई। दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप टोटल ऐसे कर लो कि 3 इसके अंदर क्या है? साधारण वर्ष आए, और 1 इसके अंदर क्या आया? लीप वर्ष आया। तो साधारण वर्ष का कितना आ गया? 3, और लीप वर्ष के कितने विषम दिन आ गए? 2। या फिर ऐसे कर सकते हो, सभी को क्या करते हैं एक बार के लिए साधारण वर्ष मान लेते हैं। तो सभी के अंदर कितने विषम दिन होंगे? 1 तो विषम दिन होगा। अब जो 2004 है ये मेरा कैसा है? लीप वर्ष है। और हमें पता है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। 1 हमने पहले इसके अंदर ले लिया तो बच गया कितना? 1। तो टोटल जो विषम दिन आ गए वो कितने आ गए? 5 आ गए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं 2 मार्च 2005 की। अब बात करते हैं किसकी? 2 मार्च 2005 की। देखो भाई कहां तक का हिसाब करना है? 2 मार्च 2005। 2004 तक का हिसाब हो गया। कौन सा साल आ गया? 2005। कहां तक का हिसाब करना है? मार्च का। तो यहां से देखो इस टेबल से कि मार्च महीने से पहले कितने विषम दिन है। तो जनवरी महीने से पहले कितने? 0। फरवरी महीने से पहले कितने? 3। मार्च महीने से पहले कितने विषम दिन आ गए? 3। कितने विषम दिन आ गए? 3। तो मार्च महीने से पहले कितने विषम दिन है जी? 3। क्लियर है? उस टेबल अब ये काम में आएगी, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च का कोड क्या है? 3 है। मार्च का कोड क्या है? 3 है। क्यों है मार्च का कोड 3? क्योंकि मार्च महीने से पहले का हिसाब करना है। मार्च महीने से पहले का हिसाब करना है। किसका करना है? जनवरी 2005 का, फरवरी 2005 का, और मार्च 2005 से पहले, यानी जनवरी और फरवरी का करना है। मार्च का भी नहीं करना है। जनवरी फरवरी का करेंगे तो कितना आएगा? मार्च महीने से पहले कितने विषम दिन आएंगे? 3 विषम दिन आएंगे। क्लियर है यहां तक? क्योंकि ये मेरा कैसा है? नॉन लीप ईयर। कैसा है? नॉन लीप ईयर है, इसलिए मार्च महीने का कोड क्या रहेगा? यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है जी। अब देखो मार्च महीने में हमें कहां तक जाना है? 2 मार्च तक। कहां तक जाना है? 2 मार्च तक। तो इसमें विषम दिन कितने आ गए? 2 आ गए। कितने आ गए? 2 आ गए। तो यहां से टोटल कितना हो गया मेरा? 5 हो गया। ठीक है भाई। ये मैं रब कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको 2 बार ऐड कर दोगे।
अब देखो टोटल जो विषम दिन आए वो कितने आए, 2000 तक कितने थे 0, 2004 तक कितने आए 5, और 2 मार्च 2005 तक कितने आए 5। तो टोटल किया तो टोटल विषम दिन कितने आ गए मेरे 10। टोटल इसमें क्या आ गए विषम दिन आ गए। क्या ये 10 मेरे काम का है क्या, नहीं है। ये 10 मेरे काम का नहीं है तो क्या करूं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। यानी 2 मार्च 2005 तक टोटल जो विषम दिन आए वो कितने आए मेरे 3 आए। अगर मेरा विषम दिन 3 आए तो डे कौन सा होगा देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मेरा 0 विषम दिन आता है इसका मतलब क्या है संडे, 1 आता है तो क्या है मंडे, 2 आता है तो क्या है ट्यूसडे, 3 आता है तो क्या है वेडनेसडे, अगर 4 आता है तो क्या है थर्सडे, 5 आता है तो क्या है फ्राइडे, और 6 आता है तो क्या है मेरा सैटरडे। ठीक है, तो अभी जो विषम दिन आए वो कितने आए 3 आए। 3 का मतलब क्या है वेडनेसडे, 3 का मतलब क्या है वेडनेसडे। 3 आए इसका मतलब देखो 3 को अगर मैं ऐसे घुमा दूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये किसकी शेप आएगी लगभग डब्ल्यू की शेप आएगी। यानी जब भी 3 रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब क्या है वेडनेसडे आंसर रहेगा मेरा। 3 जब भी बचेगा इसका मतलब क्या है मेरा आंसर क्या रहेगा वेडनेसडे। तो 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा भाई वेडनेसडे, कौन सा दिन होगा वेडनेसडे होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे, S for 6, S for सैटरडे, F for 5, F for फ्राइडे। थर्सडे को कैसे याद रखेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या आता है H आता है, और H को लगभग 4 को उल्टा करूं तो क्या बन जाता है H बन जाता है, इसलिए इसको थर्सडे को कैसे याद रखेंगे 4 से। और 3 को उल्टा करूं तो क्या बन जाएगा वेडनेसडे, और 2 से ट्यूसडे, 2 से क्या बनेगा ट्यूसडे, और 0 से क्या बनेगा संडे। तो ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। इसका एक दूसरा भी तरीका है, उसके अंदर 6-7 चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। इसके अंदर आपको ये है कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो किसकी करनी है विषम डेज की, यानी ओड डेज जो विषम दिन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और वो पूरे चैप्टर के अंदर आपके काम आने वाले हैं। यानी कैलेंडर का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करने के लिए हमेशा किसका यूज करो विषम दिन का यूज करो, क्योंकि वही उसका बेस है। अगर हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं तो कुछ चेंज होगा ही नहीं उसके अंदर। चेंज कहां पे आएगा जब विषम दिन की बात करूंगा। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना था ओड डेज काउंट करने थे कि 2 मार्च 2005 तक कितने विषम दिन आए थे। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको एक बार लग रही होगी कि इतनी चीजें कैसे याद रखेंगे। अब ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता हो जाएगा कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, कौन से में होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। और उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ओड डेज कितने हैं तो 30 को अगर 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो 4 महीने ऐसे होंगे जिसके अंदर कितने विषम दिन आएंगे 2। कौन से अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 4 महीने ऐसे होंगे जिसके अंदर कितने विषम दिन होंगे 2। बाकी के अंदर कितने होंगे 3। एक फरवरी महीना ऐसा है जिसके अंदर कितने होंगे या तो 0 या फिर क्या आएंगे 1 आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीनशॉट हट जाता हूं एक बार, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक बार पढ़ा रहने देता हूं आपके सामने टेबल। अगला क्वेश्चन है 20 मई 19 एक बार कर लेते हैं 2014 20 मई 2014 20 मई 2014 को कौन सा दिन होगा। तो फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे पहले किसकी बात करूंगा 2000 सालों तक। 2000 सालों तक कितने विषम दिन होंगे 0। क्यों होंगे क्योंकि ये किसका मल्टीपल है 400 का, और 400 सालों में कितने विषम दिन होते हैं 0। तो 2000 सालों में भी कितने विषम दिन होंगे 0। अब बात कर रहा हूं कहां की 0 से लेके कहां तक की 13 तक की। 14 की बात नहीं कर रहे अभी, 0 से लेके कहां तक की बात कर रहा हूं 13 की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर
13 ऐसे मैं मान लेता हूँ क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो उसके अंदर 13 तो विषम दिन होने ही होने हैं, कि साधारण वर्ष के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 1। तो 13 सालों में कितने हो गए, 13 हो गए। अब बात करूं मैं लीप ईयर की, इसके अंदर कुछ एक क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। कौन से होंगे, 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 यानी 3 इसके अंदर क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर के लिए हमने एक दिन तो पहले ही ले लिया, बच गया कितना, एक दिन। तो 3 इसके अंदर ऐड कर दिए। यानी आप ऐसे याद रखो कि जितने साधारण वर्ष हैं उसका एक एक काउंट करना है, और जितने लीप वर्ष हैं उसका भी एक एक काउंट करना है। ठीक है भाई। यानी 13 इसमें क्या थे, साधारण वर्ष थे, और एक इसमें क्या, 3 इसमें क्या थे, लीप वर्ष थे। ठीक है। तो इसमें 13 और 3 टोटल कितने हो गए, 16। क्या ये 16 मेरे काम के हैं, क्या नहीं है। क्या करूं, इसको 7 से भाग करूं, 7 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 0 से लेके 13 साल तक जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे मेरे, 2 विषम दिन होंगे। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं 2014 की। कहां की, 2014 की, 20 मई 2014। ठीक है भाई। बीस मई 2014 की बात करूं तो इसमें देखो मई का कोड क्या होगा, क्योंकि अभी 2014 क्या है मेरा, नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है। तो मई का कोड क्या होगा, मई का कोड क्या होगा, ये जनवरी का, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई का कोड क्या आ गया, 1 आ गया। मई का कोड क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। तो मई तक कितने विषम दिन होंगे, 1। लेकिन हमें कहां तक जाना है, 20 मई तक। तो कितने होंगे इसमें, 20 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहां तक की बात कही, मई से पहले की। मई से पहले कितना है, 1 विषम दिन। लेकिन हमें कहां तक जाना है, 20 मई तक। हमें कहां तक जाना है, 20 मई तक। तो 20 मई तक कितने विषम दिन होंगे, 20। 20 और 1 टोटल कितने हो गए मेरे, 21। क्या 21 मेरे काम का है, क्या नहीं है। क्या करूं, 7 से भाग करूंगा। 7 से अगर भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यानी कितने विषम दिन आ गए मेरे, 0। यहां से कितने आए, 2। पहले स्टेप से कितने आए, 0। दूसरे से कितने आए, 2। तीसरे स्टेप से कितने आए, 0। तो टोटल जो विषम दिन आ गए वो कितने आ गए मेरे, 2 आ गए। यानी 20 मई 2014 तक जो विषम दिन होंगे, जो ओड डेज होंगे मेरे, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर 2 मेरे विषम दिन है तो आंसर क्या रहेगा, 2। 2 फॉर ट्यूसडे, 2 फॉर ट्यूसडे। तो आंसर क्या रहेगा, ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से अब की बार कहाँ तक का हिसाब करना है, 1900 सालों तक का हिसाब करना है। अगर मैं 1900 सालों तक का हिसाब करूंगा तो मेरा जो कोड रहेगा, यानी जो विषम दिन रहेंगे, वो कितने रहेंगे, कितने रहने वाले हैं, 1। कैसे, 1600 प्लस क्या करना है, 300। और 1600 किसका मल्टीपल है, 4 का। इसलिए 1600 कितने होंगे, 0। और बच के जो 300, तो 300 के लिए कितना आता है, 1 आता है। यानी वही वाला कोड याद रखना है, कितना, 5310। 5310। 2000 के लिए कितना था, 0। तो 1900 के लिए कितना होगा, 1। 1800 के लिए कितना होगा, 3। और 1700 के लिए कितना होगा, 5। ठीक है। तो देख लो भाई इसको फटाफट से। अभी किसका करना है, 1900 का हिसाब कर लिया। अब क्या करना है, 0 से लेके 46 तक का हिसाब करना है। 0 से लेके 46 तक का हिसाब करना है। तो क्या करेंगे, 46 तो इसमें मैंने क्या मान लिए, साधारण वर्ष मान लिए। और जो बच गए कौन से, लीप वर्ष, वो कैसे करेंगे, इसको 4 से भाग कर लेता हूं। 4 से भाग किया तो कितने पे गया, 11 पे। यानी 11 इसमें क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। 11 इसमें क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो 11 उसका ऐड कर दिया। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 1 7, 4 और 1 5। क्या ये 57 मेरे काम का है, क्या नहीं है। क्या करूं, इसको 7 से भाग कर दूं। 7 से भाग करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 को इससे भाग करूंगा तो कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो जो विषम दिन आ गए वो कितने आ गए इसके अंदर, 1। अब मैं बात करता हूं तीसरे स्टेप में, कहां की,
15 अगस्त, किसकी बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 की। तो अगस्त महीने का कोड क्या होगा भाई, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त महीने का कोड क्या होगा, 2। तो अगस्त महीने का कोड क्या होगा, 2। यानी अगस्त महीने से पहले कितने विषम दिन है, 2। और कहाँ तक जाना है हमें, 15 अगस्त तक। तो क्या करूंगा, इसमें 15 ऐड कर दूंगा, टोटल कितना हुआ, 17। कितना हो गया, 17। क्या ये 17 मेरे काम का है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या करूंगा, 7 से भाग करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। तो जो विषम दिन आ गए वो कितने आ गए मेरे, 3। 3 यहाँ से आ गए, एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 5। एफ से 5 और एफ से क्या आ गया आंसर, फ्राइडे। एफ से क्या आंसर आ गया, फ्राइडे। क्लियर है यहाँ तक। आपका कैलेंडर टॉपिक में जो मेन क्वेश्चन थे वो हमने कर रखे हैं। अगर आपकी इंक्वायरी मतलब कमेंट आते हैं, आप कहते हैं कि सर और इसके अंदर जो डिटेल वाले 2-3 क्वेश्चन हैं वो भी करवा दो उस टाइप के, तो अगली क्लास में वो करवा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे और जब हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे तो इसको पूरी डिटेल से हम कर लेंगे। ठीक है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, लाइक करो, इसको शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके, और वो कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारे इसके अंदर कितने लोग जुड़ चुके हैं और कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।